मैं कैसे भुला दूं रातों को अपनी, मैं कैसे सुला दूं दिल में सजा के याद रखी जो तेरी, तू ही बता इन्हें कैसे मिटा दूं। पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। ये कोई वक्त था बिया और वली को वापस घर में लाने का? ताई जान आखिर साबित क्या करना चाह रही है? वो जो भी साबित करने की कोशिश करे दानियाल, लेकिन बहरहाल ये घर उनका भी है और हम उन्हें यहां से निकाल नहीं सकते। जी बाबा जान, लेकिन आज मेरी बारात है। आप क्या चाहते हैं वो मेरी बारात रोक दें? और फिर खुद सोचें ना, वहां खुदा होगी, गेस्ट होंगे और वहां मेरी एक्स वाइफ फिर रही होगी, क्या समझेंगे लोग? दानियाल देखो, तुम्हारी परेशानी अपनी जगह, मगर बिया इस घर की बहू है अब, और तुम उसको इस घर के सुख दुख में शामिल होने से नहीं रोक सकते। दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहा है अकबर। आप भाभी बेगम को समझाइए, वो शादी में बिया को ना लेकर आए। सिर्फ बिया को ही नहीं मामा, वली की भी वहां कोई जरूरत नहीं है। देखें, बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है इस वक्त, पता नहीं वहां क्या झूठी सच्ची कहानियां सुनाएगा वो सबको। पता नहीं, हमें तो खुशियां रात से नहीं आती हैं। अकबर, अब तो आप अपने बेटे की खुशी के लिए स्टैंड ले लें। ठीक है, मैं भाभी बेगम को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज घर में कोई महाज खड़ा ना कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि इस खुशी के मौके पे कोई मैस हो। जी। I'm sorry, I'm really very sorry। वो दरअसल कुछ परेशानी में था तो गलती से। It's okay। आप तो वो मशहूर मॉडल एनी है ना? पिछले दिनों जो कुछ भी आपके साथ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। क्या कर सकते हैं, जहाँ 100 दोस्त हो वहाँ 200 दुश्मन भी तो होते हैं। लेकिन जब कोई आपका एतमाद जीत कर आप इतनी घटिया हरकत करता है तो दिल तो दुखता है। आपके साथ तो सरासर जुल्म हुआ है, आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया गया। क्या मतलब है आपका? क्या जानते हैं आप इस बारे में? अगर मैं ये कहूं कि जिस शख्स ने आपकी वो तस्वीरें वायरल की हैं मैं उसे जानता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? वो हर एक को बताता फिरेगा कि वो मेरी पिक्चर्स लीक कर रहा है। अगर मैं आपको सबूत दूं तब भी यकीन नहीं करेंगी। व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि वो फोटोशॉप हुई हुई तस्वीरों के नेगेटिव, तब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। ये सब तुम्हें कैसे पता? और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको उसके बदले कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी, जो सिर्फ मेरी मजबूरी की, क्योंकि मेरी बेटी इस वक्त सख्त बीमार है।
लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ गलत बयानी नहीं करूँगा। खबर सच्ची होनी चाहिए, पैसों की तुम टेंशन ना लो। ठीक है, आप मेरी गाड़ी को फॉलो करो। कोई बात नहीं अकबर हुसैन, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा बेटा और मेरी बहू इस शादी में शरीक हो तो वो नहीं आएंगे। लेकिन आप ये भी याद रखें कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। भाभी बेगम, आपका आना जरूरी है। क्यों? जहां मेरे बच्चों की इज्जत नहीं वहां मेरा क्या काम? एक तो भाभी बेगम बिना बताए आप वली को इस घर में वापस ले आई हैं, ऊपर से नाराज हो रही हैं। ये भी कोई बात है? वली को अपने घर वापस आने के लिए किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खूब भाभी बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं वली के इस घर से जाने का सॉलिड रीजन। भूल तो तुम रही हो नरमीन, लेकिन खैर हकीकत के आश्कार होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए? खुशी के मौके पर लड़ाई झगड़ा कैसा भाई? भाभी बेगम, बस आपका आना बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चों के बगैर इस शादी में शिरकत नहीं करूंगी अकबर हुसैन। वली ने बिया से निकाह किया है और मैं बहुत जल्द इन दोनों के लिए एक रिसेप्शन दूंगी ताकि दुनिया को पता चल सके कि उसकी दुल्हन कौन है। अगर आपको उनको बुलाने में शर्म आ रही है तो रहने दीजिए ना, अपने आप को इस मुश्किल में क्यों डाल देंगे? भाभी बेगम, आप मेरे लिए बहुत अहम है। आप इस खानदान की बड़ी हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि ये खानदान जो है ये आपस में जुड़ा रहे। इसीलिए आप इस शादी में शिरकत करेंगी अपने बेटे और बहू के साथ। लेकिन अकबर, लोग ऐसी कैसी बातें करेंगे? लोग जो भी कहते हैं कहने दो। हमें अपने घर में तो फसाद नहीं खड़ा कर सकता ना। दानियाल को समझा देना। भाभी बेगम, ये आपने अच्छा नहीं किया। शुक्र करो नरमीन, अभी मैंने अकबर हुसैन के सामने तुम दोनों माँ बेटे का भरम नहीं तोड़ा। लेकिन खैर, ज्यादा देर नहीं लगेगी हकीकत के आश्कार होने में। और हाँ, पुराने हार मुझे वापस मिल गए हैं नरमीन। भी आज पुराने हार पहन के शादी में शिरकत करेगी। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। किसी भी तस्वीर को कोई भी रंग देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अफसोस कि दानियाल साहब ने अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मेरी बेटी जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, और मैं उसे बचाने के लिए पानी की तरह पैसे बहा। क्या हुआ आपकी बेटी को? ब्लड कैंसर। इस सेल फोन में दानियाल की तमाम कॉल्स, मैसेजेस रिकॉर्ड हैं। आप उसे देखकर अपनी तसल्ली कर सकती हैं। ये वाला? शेरी माय बॉय, व्हाट्स अप? कैसे? तुम्हारी आर्ट्स की बातें तो पूरी
दुनिया में मशहूर है। छोटा सा हमारा काम भी करता है, कुछ पिक्चर्स भेज रहा हूँ, उन्हें फोटोशॉप करना है। आर यू ओके? पानी लीजिए। ये अपनी बेटी का इलाज अच्छे से करा लीजिएगा। थैंक यू। जब आपकी बेटी बड़ी हो जाए ना, तो उसे दुनिया के दानियाल जैसे लोगों से महफूज रखिएगा प्लीज। एंड थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। Thank you for this. ये सब क्या तमाशा है? बाबा जान को क्या जरूरत थी ताई जान को फोर्स करने की कि वो मेरी शादी पर आए? तुम कुछ भी कर लो दानियाल, तुम्हारे बाबा के दिल से खानदान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। बजाय इसके कि वली को लान तान करते, उल्टा उसे सीने से लगाने के लिए तैयार है। मामा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वली या बिया मेरी शादी पर आए तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती दानियाल कि तुम्हें इन सब लोगों को इतने अहमियत देने की जरूरत क्या है? तुम इग्नोर क्यों नहीं कर सकते इन लोगों को? अपनी खुशी पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए कितना बड़ा दिन है। जस्ट बी हैप्पी। तो और क्या दानियाल, तुम इतना खुश हो कि सबको हैरान कर दो। एग्जैक्टली तुम्हारे लिए इस वक्त सिर्फ हुदा अहम होनी चाहिए और कोई नहीं। और तुमने अभी हुदा को सैलून से पिक भी करना है। तुम दोनों की हॉल में एक साथ एंट्री है। हुदा ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी और के साथ नहीं आएगी। तुम सिर्फ इन बातों पे ध्यान दो इस वक्त और खुश रहो प्लीज। ठीक। एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर कहाँ जा रही है? दानियाल का है? मैम साहब की तो आज शादी है और सब लोग छुट्टी पर है। क्या कहा आपने? मैम साहब की तो आज शादी है और सब लोग छुट्टी पर हैं।